आज शौर्य, साहस और पराक्रम का दिन है। आज ही के दिन देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान की हिमाकत को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। साल 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी, तो बेटे राजी होते हैं। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरकी पाकिस्तान देना पड़ा। वो कह रहा है कि हमने मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर मशरकी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया। मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे। इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की बल्कि मूवमेंट से लेके आज तक हमने अपने अवाम के साथ सच नहीं बोला। बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ। आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। 90,000 शहीद हो जाते तो कौम फख्र करती कि यार आखिरी सिपाही तक लड़े हैं। 90,000 ने हथियार डाल दिए, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने। बुज़दिलो, बेशर्मो, इधर आके डी चौक पे निहत्ते लोगों पे गोलियां चला के खुद हीरो बनते हो। नमस्कार दोस्तों, भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। भारत ने 1971 के युद्ध में पाक को धूल चटाई थी, जिसका जश्न इस दिन मनाया जाता है। 1971 युद्ध में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह सरेंडर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह और बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के प्रतिनिधियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस सरेंडर के पीछे कई कारण थे, जिसमें से एक प्रमुख कारण था भारतीय सेना की मजबूती और पाकिस्तानी सेना की कमजोरी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चे पर पराजित किया और ढाका की ओर बढ़ रही थी। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस सरेंडर ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार का प्रतीक बन गया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। हुआ है 16 दिसंबर का पाकिस्तान में। आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा। जनरल नियाजी, जिन्होंने हथियार डाले थे और 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे, जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूने बांग्लादेश में उतार के आ गए थे। ये सिंबॉलिकली बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है। उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनिएगा। अल्लाह आरज़ करे यही को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था, मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी। आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरकी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरकी पाकिस्तान देना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान बचाने के लिए जर्नैलों ने मशरकी पाकिस्तान भारत के हवाले कर दिया। ये जनरल नियाजी की अपनी आवाज़ है, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था। ये जनरल A.K. नियाजी, ये उसकी अपनी असल आवाज़ है। वो कह रहा है कि हमने मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर मशरकी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया। मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे। इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। और वो नशे में धुत याया खान किसी खातून के साथ रक्सो सरूर की महफिल में होगा और उसने 13 तारीख को बोल दिया कि फेंक दो हथियार, सरेंडर करने का ऑर्डर दे दिया और नियाजी ने बड़े मज़े से जाके वहाँ सरेंडर कर दिया। ये है हमारे जर्नैलों की टोटल बहादुरी और उनकी औकात, जो डी चौक में निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं और कहते हैं देखो हमारा रोब है, हमारे पास बंदूकें थीं, गोलियां थीं, टैंक थे, गने थी, सब कुछ था। कौम का तुमने कचूमर हड्डियों का निकाल के माल बनाया, लेकिन तुम वहां लगा नहीं सके। 90,000 शहीद हो जाते तो कौम फख्र करती कि यार आखिरी सिपाही तक लड़े हैं।
90,000 ने हथियार डाल दिए, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने। बुज़दिलो, बेशर्मो, इधर आके डी चौक पे 79 लोगों पे गोलियां चला के खुद हीरो बनते हो। हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी